देखिए, जब विरोधी एकमत होने लगे, आप समझिए कि हम कितने मजबूत हुए कि दल के निकले निर्दल और निर्दल से बने दलदल, क्योंकि दल ही खुद दलदल में है। एक तो वर्तमान विधायक है जिनको पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, जनता तो रिजेक्ट करेगी, और आज के दिन में जो प्रत्याशी हैं उनको पार्टी के यहाँ के लोकल कार्यकर्ता कहते हैं कि 5 रुपया का भी सदस्य नहीं है। मैच बॉक्स प्रेजेंट्स के बैठी कुर्सी पर। रुआ देखा नहीं मैच बॉक्स के जौन मुहिम बा के बैठी कुर्सी पर, तो के बैठी कुर्सी पर के कार्यक्रम में मैच बॉक्स के टीम आज गुड़ियाकोटी विधानसभा में भी है। गुड़ियाकोटी विधानसभा के लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग होता, साथे साथे जे जाके प्रत्याशी बा वहाँ से बातचीत भी कल जाता। ये संदर्भ में आइए हम प्रत्याशी से मिलावत नहीं रुआ के कि यहाँ कोनो परिचय के मोहताज नहीं खी, कोनो परिचय देवे के नहीं खे। यहाँ कहीं देवेकांत सिंह आए, बहुत बहुत स्वागत बा रुआ मैच बॉक्स के टीम में। धन्यवाद। आप लोग हमारे इस जनसंपर्क के कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई। आप इस क्षेत्र को संपर्क के माध्यम से अपने भी स्तर पर देख परख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। सीधा सवाल रही, के रही है बेटी टक्कर में रुआ, के रही रुआ लड़ाई में, राजद या निर्दलीय? देखिए, ऐसे तो पूरे बिहार में कहीं द्वंद्व नहीं, हमारे यहाँ तो प्रतिद्वंदी ही नहीं, क्योंकि दल ही खुद दलदल में है। जो कहता है कि हम मुख्य प्रतिद्वंदी, उसको ही तय नहीं हो पाया विगत 3 चुनावों में। आप देख लीजिए, 3 चुनाव गोरियाकोठी बसंतपुर के मिलने के बाद जो 111 गोरियाकोठी बना, आज तक तीसरा चुनाव है, तीसरी बार इसके उम्मीदवार को परिवर्तित किया गया है। जिसको लड़ाते हैं उसको अगली बार योग्य नहीं समझते हैं, और यह स्थिति है कि इसी में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल हैं, वो डुप्लीकेट हैं। असली और नकली का फैसला वह खुद में कर रहे हैं। पूर्व के जो प्रत्याशी रहे वर्तमान में विधायक हैं, पार्टी का उनमें विश्वास नहीं रहा, पार्टी उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थी, और आज के दिन में जो प्रत्याशी हैं उनको पार्टी के यहाँ के लोकल कार्यकर्ता कहते हैं कि 5 रुपया का भी सदस्य नहीं है। तो ये तो उनके बीच का ही द्वंद्व, और कहाँ ठपना सरियाएं हैं। हमारे साथ कहाँ द्वंद्व है? हमारे साथ तो जनता है, उसके साथ एक लगाव है, एक जुड़ाव है, और वह हमारे प्रतिफल में बैठेगा, आएगा, और हम चुनाव जीत के यहाँ से एनडीए के एक विधायक की संख्या बढ़ाएंगे। एनडीए के एगो विधायक के संख्या यहाँ के बढ़ाए में कहत नहीं हो। राउर क्षेत्र हर साल दहाड़ में दह जाला, रुआ घरे भी रहल बनी लोग, पूर्व के सीट राउर सीट ह, सीटिंग सीट भी कहल जाओ तो रहल बा, ओकरा बावजूद चली वो ठीक बा। पिछला भी नेताजी कुछ ना कहनी, तो ए बेरी रुआ का मैनिफेस्टो लेके आइल बनी गोरियाकोठी खातिर? देखिए, आपका ये कहना गलत है कि हर साल बढ़ जाला। ये खाली 2001 में बढ़ाई लो, 16 साल के बाद 2017 में नेताजी कहल कि हर साल बढ़ेला, वो निर्दलीय लड़त रहा। ऐसा है कि जिस दल का दल ही नहीं हो वह क्या बता पाएंगे। उनसे 42 गो पंचायत है, उसमें कितना गांव है। आप खाली सरिया श्रीकांत का नाम रख के पूछ लीजिए कि इसमें कई गो गांव है, तब उनके भूगोल का ज्ञान आपको हो जाएगा। मैं तो यह पूछना चाहता हूँ, 24 प्रत्याशी हो गए। एक तो वर्तमान विधायक है जिनको पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, जनता तो रिजेक्ट करेगी, लेकिन 5 बरस विधायक रहे तो पक्ष में विपक्ष में लोग काम करने कराने, या वो भी अपने विधायकी को बचाने के लिए थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में रहे। दूसरा ठहरा मैं, जो 5 बरस इस क्षेत्र में रहता हूँ, बाकी बच्चे तो सारे परदेसी प्रवासी जैसे चुनाव लड़ने आ गए, और चुनाव है तो इस महापर्व को सबने मना लिया। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, और स्थिति यह है कि दल के निकले निर्दल और निर्दल से बने दलदल। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले क्या बता पाएंगे? उनको इतिहास गोरियाकोठी का मालूम होगा, तब ना बताएंगे। 2001 में पहला बार आया हम लोगों के होश में, उसके बाद 2017 में दूसरा बाढ़ सीमित क्षेत्र में आया, और उससे ज़्यादा बाढ़ का अंश इस बार नेपाल और कम्युनिस्ट पार्टी के जो चाइना के लोग हैं उनके द्वारा प्रायोजित
नेपाल में पानी का एकत्रीकरण करके छोड़ के बिहार को तबाह करने के नियत से आया। और वह नियत बिहार को तबाह करना नहीं था, बढ़ते हुए भारत को, विकास को कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास था। इसलिए बाढ़ आ गया। हमारी सरकार का संकल्प है, हम प्रयासरत हैं। ऐसे दैवीय आपदा को आप कहीं नहीं रोक सकते। हमारे यहाँ बाढ़ से पहले हम अतिवृष्टि से परेशान थे। हमारे यहाँ चूंकि पहले से ज़्यादा पानी अतिवृष्टि के रूप में हुआ था, और इसी क्रम में जो थोड़ा बहुत बाढ़ आया उससे हम परेशान ज़्यादा हो गए। ऐसा हर वर्ष होता नहीं है। हमारी सरकार जैसे 2017 में जो बांध टूटा था उसको मजबूती से बना चुकी है, और अभी भी वर्तमान में जो बांध टूट गया है उसकी लंबी दूरी तक उसका पक्कीकरण करके, चूँकि पहले बांध जो मिट्टी का बनता था वह आज के दिन में पानी के दबाव को झेलने में पुराना हो गया है, कमजोर हो गया है। और हमको विकलांग बांध मिला था, जिसको बनाने का प्रयास हम सतत कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि अब इस तरह की स्थितियां हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगी। और मैनिफेस्टो का बा गोरिया कोठी खातिर? देखिए, हर पत्रकार पूछता है मैनिफेस्टो पार्टी जारी करती है। ने पार्टी के अलग मैनिफेस्टो होला, ओकरा बाद नेताजी लोग के भी, जैसे कि गाँव में रउआ लोग रहनी लोग, समाज में रउआ लोग रहनी लोग, वोट रउआ लोग माने जानी लोग, वहाँ तो खाली जाके जनता का संबोधन करेला, तो कुछ अलग मैनिफेस्टो तो हुई। आप कहते हैं कि उनका सिर्फ संबोधन होता है। मैं तो समझता हूं कि मैं चुनाव ही मोदी जी के नाम पर लड़ रहा हूं, और बिना मोदी जी से मिले मोदी जी का जयकारा लग रहा था अभी यहाँ। इसलिए लग रहा था कि मोदी जी से लोगों की मुलाकात होती है चाहे नहीं। मोदी जी सबके दिल में बसते इसलिए हैं कि सबके दरवाजे पर उनकी सड़क है, सबके घर में उनका पंखा जल रहा है, और सबके व्यवस्था के लिए राशन की उपलब्धता है, सबकी व्यवस्था के लिए शिक्षा का काम हो रहा है, सबके दरवाजे पर आवश्यकता के अनुसार एम्बुलेंस पहुंच रहा है। मोदी जी उपस्थित हैं चाहे नहीं। उनका मैनिफेस्टो है कि हमारी माताएं और बहनें आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं, कहीं धुआं नहीं मिल रहा है, हर घर गैस उपलब्ध है। गैस पहले एक विचित्र देखने वाला प्राणी जैसा एक वस्तु हुआ करता था, और आज मेरे दाहिने भी बैठे हैं विकास कुमार सिंह नाम है, गैस एजेंसी के मालिक हैं। मेरे बाएं बैठे हैं रंजीत प्रसाद जी, इनके भी भाई गैस एजेंसी चलाते हैं। और शायद यहाँ कोई बैठा होगा जो कह दे चाय गैस छोड़ के चूल्हा पर बनाता होगा। यह है हमारा मैनिफेस्टो है, काम करना है, सबका साथ रखना है, सबके साथ विकास करना है, सबका विश्वास रखना है। और रही बात गोरिया कोठी के लिए, तो 125 वर्ष से यहाँ की आवश्यकता के अनुसार हमारे पूर्वजों ने, हमारी पार्टी ने जो काम किया है, उसके बचे हुए काम जो विगत 5 वर्षों से गलत प्रत्याशी चुन गया, हमारे विधायक के रूप में हमारी उपस्थिति राज्य सरकार में नहीं हुई, और हम लोग वह काम आगे नहीं बढ़ा पाए जिस स्तर पर काम बढ़ना चाहिए। यह तो मेरी सरकार मजबूत थी, यह सरकार में काम करने वाले की मंशा मजबूत थी, सरकार का नेतृत्व मजबूत था, इसलिए आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और रही मेरी प्राथमिकता यह है कि 42 पंचायत के लिए 42 का चुनाव अलग उनकी आवश्यकताओं के अनुसार है, क्योंकि हर घर की अलग आवश्यकता है। कहीं बाढ़ में पानी में झोपड़ी गिर गई है, कहीं सड़क टूट गया है, कहीं विद्यालय जाने का रास्ता बाधित है, कहीं चूल्हे में पानी नहीं पहुंचने की वजह से उसका चूल्हा बंद है। वैसे सभी लोगों के अनुसार अलग अलग मैनिफेस्टो उन पंचायत की आवश्यकताओं के अनुसार है। एगो बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया होता, पिछला बेर तो चली रहा जौन भी रहल विपक्ष रहल, ए बेरी राजद माले एको के लड़ता, जौन दोनों घोर विरोधी रहल, उ ओकरा के ना देखे के चाहो, ओकरा के ना देखे के चाहो, एहू पर कुछ कह दी। देखिए, जब विरोधी एकमत होने लगे, आप समझिए कि हम कितने मजबूत हुए। बहुत पुरानी कहावत है, दुश्मन के दुश्मन हित होला। जब उनका ये नजर आ गई कि हमनी के पार्टी इतना काम करता, इतना विकास करता, और ओकर मूल्यांकन ओकर विरोध करके नहीं कल जा सकत, तो जितना विरोधी जन आपस में जिंदगी भर लड़ल कटल मुअल बाड़े सब,
वो सब आपस में ये से जोड़ कैले बड़े सन कि कुछ ऐसा माहौल खड़ा कैल जाओ कि जोड़ में जोड़ कैला से। तो वही एगो बात बताई, मैट्रिक के इम्तहान में 2 आदमी का 17 नंबर आई तो 34 नंबर जोड़ के कहीं एक आदमी का रिजल्ट होला, 2 आदमी का अंक गणित जोड़ के रिजल्ट ना होला। एक आदमी को 35 नंबर आई तो वो पास मार्क्स हुई, अब 50% आई तो सेकंड क्लास हुई, 75-60% हुई तो फर्स्ट क्लास हुई। लेकिन 30 और 35 दोनों जना के आइयो जाओ तो फर्स्ट क्लास ना कहाई, जस्ट पास कहाई। आ कहीं 15 आयल तो 30 मिलाइयो के रिजल्ट एक आदमी के ना होला। वही नेता लोग ऊपर मिल गई बा, जनता जो एक दूसरा के विरोध कैले बिया वो नहीं मिलल। वो देख ली पिछला बार भी एक एक्सीडेंटल गठबंधन बन गई, हमनी में से नीतीश जी बिछली लाग गई, वहाँ के बाहर चल गई, महागठबंधन बन गई, लेकिन जनता के मेल ना भइल, जनता के मेल ना भइल, ओकर प्रतिफल भइल जे मुख्यमंत्री भइल ओकर दल के विधायक कम हो गए। आ जे पीछे खड़ा रहा जेकर 9वीं फेल मुख्यमंत्री भइल ओकर संख्या ज्यादा हो गई, चूँकि बेईमानी रहा, नियत साफ ना रहा, वो एकरा वोट ना दिलक ही ओकरा वोट ना दिलक। आ जब सरकार बनल तो आपस में इतना खींचतान भइल कि फिर वो एक्सीडेंटल गठबंधन टूट के आपन गठबंधन जहाँ होके के चाहिए वजह चल गई, आ वापस हमनी के सरकार मजबूती से बनल बा, आ वो काम कर रहल बा, आ जनता के प्रति जिम्मेवारी से जवाबदेह बा। एक्सीडेंटल गठबंधन रहल तो इहो गठबंधन राउडो जोन एनडीए गठबंधन बा, एम में चिराग पासवान जी हर सीट पर अपन कैंडिडेट लाओ तनी नीतीश कुमार के विरोध का सिक्का के कहीं दूसरा पहलू के तो सोच में नहीं हुआ के? यह आपका विषय है जांच करने का। हमारी पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो उम्मीदवार है वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का उम्मीदवार है। उसके सामने कोई आकर लड़ता है तो वह मेरा विरोधी है, उसको मोदी जी का नाम, मोदी जी का फोटो, मोदी जी के काम का लाभ हम नहीं देने जा रहे हैं। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने जा रही हुई सरकार के हिस्से में हैं और नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वह सरकार बनेगी ही, और सुनिश्चित जीत के साथ उसमें गोरिया कोठी की भी हिस्सेदारी होगी। मैच बॉक्स के माध्यम से वो अपना दर्शक लोग के का मैसेज देवे के चाहें? देखिए बड़ा स्पष्ट है, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार और उसी में गोरिया कोठी का विकास, यही मैं अपने जनता के साथ कहना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि जनता की इच्छा से, जनता के प्रयास से, जनता के बदौलत हमारी पार्टी है और पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा का पालन करते हुए मुझे उम्मीदवार बनाया है। तो जनता की सारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास मेरा राज्य गठबंधन कर रहा है और जो बकाया है भी वह हर स्तर पर पूरा किया जाएगा, यह हमारी जनता को भी विश्वास है। मेरे पार्टी कार्यकर्ता इसके लिए लगे हुए हैं और पार्टी कार्यकर्ता हर घर मोदी, हर घर नीतीश, हर घर देवेश बनकर जा रहे हैं। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का आभार भी अभी प्रकट कर रहा हूं और आपके माध्यम से अपनी जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि कोई घर नहीं छूटेगा। हम उस दल के अनुयायी हैं जिसमें अंतिम पायदान पर बैठा हुआ ये व्यक्ति भी अंत्योदय योजना के लाभ से चिन्हित होकर उस लाभ को पाए, यह हमारा अंतिम प्रयास रहता है। और आगे बढ़ते हुए हर व्यक्ति के पीछे भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन साथ रहेगी, विकसित करेगी और बिहार को आगे लेके चलेगी और उसी विकास में हमारा गोरिया कोठी भी अग्रणी हिस्सा होगा। यह हमारी जनता के लिए हमारा संदेश भी है और इसी संदेश के आधार पर जनता का समर्थन भी हमें मिल रहा है। मैच बॉक्स के टीम से मिलकर वह कैसन लागल? देखिए मैच बॉक्स की टीम क्षेत्र में घूम रही है, मैच बॉक्स बताएगी कि मुझसे मिलने के बाद अन्य लोगों से भी आप मिले, आपको क्या महसूस हो रहा है। मुझे तो हर पत्रकार जो कि इस लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश के 4 खंभों में एक खंभा है, वह पत्रकार है,
तो जरूर वह समाज के बीच में रहता है, तो उसके साथ ऑलवेज संबंध मीठा और मधुर लगता है। तो ये वीडियो रहा देवेशकांत जी के, ये बातचीत होता देवेशकांत जी से। तो रुआ वीडियो देखनी कैसन लागल एक कमेंट करके बताई। अभी तक मैच बॉक्स रुआ सब्सक्राइब नहीं की कैले तो सब्सक्राइब कर ली। ए वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करी। बनल रही मैच बॉक्स के साथ। हम मिले अगला जन समस्या के साथ गोरियाकोटी विधानसभा में ही।